सभी किसान भाइयों को भाई राम राम। मैं नरेंद्र और भाई मैं मेवात क्षेत्र के अंदर आया हुआ हूँ। मेरे साथ में किसान भाई भी है और भाई तमाम जानकारियों से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि यार यहाँ पर प्याज है ना, प्याज का तो हब है ही है। यहाँ पर 90% किसान प्याज की खेती करते हैं और प्याज आपको पता भी है कि यहाँ के अलवर डिस्ट्रिक्ट की प्याज है ना सब जगह मशहूर है। और ज़्यादा तो है ना पाकिस्तानी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे यहाँ की प्याज को, क्योंकि जो इसका टेस्ट है ना बड़ा लाजवाब है। लेकिन यार अब की बार की हम बात करें तो भाई अब की बार किसान थोड़ा सा मायूस ज़्यादा दिख रहा है। मायूस का भी कारण, और दूसरी बात, जिन किसान भाइयों ने पहले प्याज लगा ली तो उनकी करीब 20-25 दिन की प्याज हो गई। और यार जिन्होंने अभी प्याज लगाना बाकी है वो प्याज लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं रुक रही। अब देखो मैं खेतों के पास आया हूँ और भाई देखो किस तरह से डोल पे चढ़ गया। अब मैं भी चढ़ूँगा, मेरे तो खैर इतना बस के नहीं है, लेकिन मैं भी चढ़ूँगा भाई और आपको दिखाऊँगा यहाँ। क्या बात है राम जी, ये देखो, आप देख के बताइए किस तरह की प्याज लग रही है आपको। कमेंट करते जाइए भाई। भाई कितने दिन की प्याज है ये तो होगी भाई 1 महीने की। 1 महीने की। लेकिन यार ये बारिश का तो नुकसान इनमें भी है। ये बारिश से पहले के अब इनने अभी तक कोई का पानी ना देखो। अब बारिश में पड़ी है, अब ये पेड़ पड़ रहे हैं, फिर अच्छा। का और फिर बारिश का पानी ज़्यादा झेलता नहीं है ना, तो उससे मतलब गलावट रही, जलेबी रोग चालू हो जाएगा। जलेबी रोग और गलावट चालू हो जाएगी। अब हो रही है। दिखाओ कौन से में हो रही है, दिखाइए। ये प्याज पेड़ पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा पानी को भरा है गलावट देख। अब ये फालर मुड़ गया ना, ये 100 घंटे में दमी ना है। देख ले ये गलावटी है। अच्छा, और ये जो पीलापन की शिकायतें दिख रही है सारी, ये इसीलिए मतलब ज़्यादा बारिश के कारण मतलब ये आपको पता है किस कारण से होता है? बताइए। इधर की तरफ मालूम तो है ना। नहीं, आपने किस मेथड से लगाई है? 2 लेयर में लगा रखी है ना, दो लेयर में लगा रखी है, लेकिन किस मेथड से लगाई है? कोई आपने बेसल डोज वगैरह डाली है क्या? अभी तक तो नॉर्मल है भाई, मतलब सिर्फ नार की दवाई करिए। अच्छा। और कोढ़ी का खाद है और DAP है। अब दवाई तो अभी इसमें गिरेगी। भाई देख लो यहाँ पर खान साहब ने है ना बिल्कुल सादा प्रोसेस से तो खेती करी है, लेकिन यार बारिश है ना, बारिश ने ना सबको बेहाल कर दिया। जब तेज़ अत्यधिक बारिश होती है तो स्थिति क्या होती है मैं दिखाता हूँ आपको भाई। एक बार वो वाली प्याज है ना उसको आप उखाड़ लीजिए, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है। देखो अब ये भाई से मैंने प्याज क्यों उखड़वाई है, अब आप कमेंट करोगे इस चीज़ के बारे में। मैंने इस वजह से प्याज उखड़वाई है कि जो संक्रमित बीमारी है ना वायरस वाली, वो एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर फैलती है। जो भाई ये पत्ती मोड़ रहे हैं ना ये वाली, इसको वाइट थ्रिप्स बीमारी है। और इसके अंदर क्या है कि ये है ना ये तना पूरी तरह से गंठी नहीं बन पाती और इसकी कमर मुड़ गई। देखो अब, और इसको है ना अपन क्या कह देंगे भाई, जलेबी रोग है। और ये किस कारण से आता है आपको पता है भाई? ना है पता इतना। जब भी आपको जितनी नॉलेज उतनी बताइए, ताकि तो ज़्यादा बारिश और ये ज़्यादा बारिश में जैसे ज़्यादा DAP डल जाए, शायद उससे भी ऐसे अंदाज़ लगाया जाता है। या ज़्यादा बारिश में भर जाए जो, तो फिर उस समय जलेबी रोग आ जाए। भाई मैं आपको बता कि जैसे अपन छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको टीकों की ज़रूरत होती है। छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो अपन उसके टीके लगाते हैं। 5 साल तक के बच्चे के टीके लगते हैं, कोई पोलियो का लगता है, कभी कुछ का लगता है, कभी TT का लगता है। इसी तरह से खेती बाड़ी है। जब अपन खेतते हैं ना, खेत कभी भी प्याज लगाएं या फिर कोई सी भी बाड़ी लगाएं वेजिटेबल्स, तो सबसे मेन चीज़ ध्यान देने की बात यह होती है कि मिट्टी और पानी की जांच करानी चाहिए। जब अपन इनकी जांच करा लेंगे ना तो उनमें क्या है कि पोषक तत्वों की जो कमी होगी तो वो अपने को पता लग जाता है कि भाई ये पोषक तत्वों की अपने पास कमियां हैं। तो जब अपने को ये पता लग जाए
कि भाई ये चीज़ हमारे को ये वाला खाद जैसे कॉपर की कमी है तो रिपोर्ट बता दे कि भाई कॉपर की कमी है, या फिर पानी में यार ये कमी है, तो अपन उसी हिसाब से खाद डालते हैं। हर ज़िले के अंदर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध रहती है किसानों के लिए। अगर जो आप वैसे पैसे वाली लैब में जाएंगे तो 50 रुपये लेते हैं। 2-2.5 फीट मिट्टी है ना, खेत के चारों कोणों से मिट्टी ले लो और उसकी जांच कराइए, पानी की जांच कराइए। पहला प्रोसेस तो है ये। दूसरी बात ये है कि जो जलेबी रोग हो रहा है, जो खेत के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये लगातार जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ये जब तेज़ बारिश आती है ना, जब बारिश रुकती नहीं है, उस कारण से आता है। दूसरी बात, जैसे अब किसान भाई है ना, अब लग रहे हैं भाई तेज़ नमी में ही, नमी अत्यधिक है और नमी अत्यधिक होने के बाद आपने ये लगा दी तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। कुआं को पानी ना देखो अभी तक, और ये हाँ, कुएं का पानी नहीं देखा, 4 पानी लग जाता कुएं। अब तक इसमें 4 पानी लग जाते, लेकिन समस्या ये है कि मौसम नहीं खुल रहा। वही तो। और मौसम नहीं खुलने की वजह से क्या होता है कि ये पत्तियों में ना पानी बैठने लग जाता है, और पानी बैठने लग जाता है ना, तो ये देखो ये गंठियाँ नहीं बनेंगी। अब इसका क्या इलाज है कि इसका इलाज ये है कि जो संक्रमित पौधे हैं, जैसे ये जो सामने आप देख रहे हो, ये वाले दोनों पौधे उपाड़ दो, आप उपाड़ दो। ये देख लो दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको इन वीडियो के माध्यम से, थोड़ा सा ऊपर करो। इस तरह के जो संक्रमित पौधे हैं ना भाई, उन पौधों को है ना खेत से उपाड़ के और दूसरी जगह फेंक दो। ये एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। अच्छा, इनका इलाज है ना, इलाज में आपको सबसे सस्ता सौदा बता देता हूँ कि सिर्फ 3 दवाएं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैनकोजेब और कार्बोंडाजिम, ये 75% वाली ले लीजिए आप। और इनका है ना हर 5-7, जैसे अब अपनी ये है, मौसम खुल गया, आज थोड़ी धूप खिली है, तो आप है ना इसका स्प्रे करिए। और खेत में है ना पानी का भराव मत रहने दीजिए। और भाई जैसे अब आपने जो संक्रमित पौधे हैं ना, इनको उपाड़ दिया, उखाड़ने के बाद क्या है कि इनमें ना पुनः मट्टियाँ चढ़ेंगी। अब दोबारा मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी, तो क्या है कि गंठियाँ बन जाएगी। अच्छा, मिट्टी चढ़ गई और फिर क्या है, ये पटको मत अभी, क्योंकि दर्शक गणों को दिखाना ज़रूरी है, सचेत करना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसान के पास ये समस्या आ रही है अब। हाँ, सबके पास। हाँ, और अब है ना, अब जिन्होंने गीले में लगाई है उनके पास भी आएगी भाई, सबके पास आ रही है भाई। अब है ना इसमें मिट्टी चढ़ेगी, ये संक्रमित पौधे हटा के और मिट्टी चढ़ा के, और आप जैसे ही मौसम खुले तो ये तीनों जो दवाई बताई है ना, इसका स्प्रे कर दो। हर 5-7 दिन के अंदर 1 बीघा के अंदर 6-7 टंकियाँ लगेंगी, कुछ ज़्यादा नहीं है। आप स्प्रे करो, मेरे हिसाब से 2 या 3 स्प्रे के बाद ही आपको रिजल्ट सामने मिल जाए। सारी जो पीलेपन दिख रहा है ना, सारी ग्रीन हो जाएगी ये। और भी अगर जो आपको कोई डाउट हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि कृषि विशेषज्ञ, कोई अपना ग्राम सेवक है या अपन यहाँ से अलवर नज़दीक है, तो उधर जाके है ना लुटना मत। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई लूटो मत, क्योंकि किसान की है ना खूब कम से कम करते करते 40 से 50 हज़ार रुपये की लागत आती है 1 बीघा के अंदर। बिल्कुल आती है। तो भाई मेरा तो मानना ये है कि भाई अगर जो आप लुट गए ना, तो ये समझ लो पिट गए। सही है। तो इसका सॉल्यूशन यही है सबसे अच्छा। वैसे आप उनसे भी सलाह ले लो, एक बार दिखा दो कि भाई स्थिति ये है, लेकिन इनमें मिट्टी चढ़ाओ, मौसम खुलते ही। मौसम खुशक होते, मट्टी भी खुशक होते चढ़े। हाँ, और पानी का भराव मत रहने दो भाई। पानी तो काट रखा है इनका सब। भाई तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया। ये मेरे खान साहब हैं भाई, इनके खेत पर मैं आया हुआ था, और आप देख रहे हो ना खेत की स्थिति किस तरह की है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अगर जो आपके पास और अच्छा कोई अच्छा सॉल्यूशन हो जिससे ये सही हो सके, तो भाई आप बता दीजिए। क्यों भाई, कमेंट करके बता दीजिए कौन सी दवा है जिससे किसान को सॉल्यूशन मिल सके। जितनी मेरी नॉलेज में है, जो कहने का मतलब कृषि वैज्ञानिकों की जो सलाह है, वो तो भाई देख, मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, लेकिन जितनी मेरे को नॉलेज है मैंने उतना आपको शेयर कर दिया इन वीडियो के माध्यम से। और खान साहब को भी बता दिया है कि भाई इस तरह की अगर जो ऐसी स्थिति रहती है ना, तो आप ये कर लीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।
तब तक के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए और भाई नई नई जानकारियों के साथ हम आपको जानकारी देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।